जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ पे एक जीवा है, क्या है, जीवा ए और बी और सी। ए बी क्या है, जीवा, और ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक। और इसकी त्रिज्या है, यानी जो वृत्त है इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, कितनी। और यहाँ पे जो कोण है कितना है, 60 अंश है। जो त्रिभुज होता है ना, इसके तीनों कोण, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं 80 अंश, कितना, यानी कि ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी ये जो त्रिभुज है समबाहु, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा आपस में बराबर है, ठीक। तो बताना क्या है हमें, चाप की लंबाई का बताना है। ये वाला चाप है, ए बी क्या है, एक चाप है, ठीक, ये वाला, ठीक। लघु चाप अगर देखा जाए ये वाला तो दीर्घ चाप है, यहाँ से यहाँ तक दीर्घ चाप है, और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो लघु चाप है। तो हमें लघु चाप का जो है हमें बताना है, का लंबाई बताना है, ठीक। तो नंबर 1 के लिए जो सूत्र होता है परिधि का, सूत्र का होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। लेकिन यहाँ पे हमें केवल इतना बताना है, क्या बताना है, इतना। तो यहाँ पे ये नंबर 1 के लिए है, चाप की लंबाई के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हमें सूत्र लगा देना है थीटा बटे, यानी कि इतना बढ़ा देना है, थीटा बटे 360 अंश, ठीक। तो यहाँ पे इसमें मान रख देना है, थीटा की जगह कितना, 60 बटे 360, और गुणे जो परिधि का माप होता है ना वो लगा देना है 2 गुणे पाई की जगह कितना, 22 बटे 7, और गुणे आर कितना है 21, और 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, ठीक। और यहाँ पे 60 एकम 60, और यहाँ से 0, 6 छंग 36, 6 आ जाएगा सीधा सीधा, कितना, 6। अब यहाँ पे 1 बटे 6 और गुणे 2 और गुणे कितना 22 और गुणे 3। अब यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 से ये कट जाएगा, ठीक। तो कितना आया 22 सेंटीमीटर, यानी ये जो चाप है ना ये, इसकी लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। दूसरी बात का इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है इसमें दूसरे में। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र का होता है थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक। किसका, पाई आर स्क्वायर, ठीक। नंबर 2 के लिए है ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए, ये है त्रिज्यखंड, ये से मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग पूरा त्रिज्यखंड है। तो इसमें मान रख देना है थीटा कितना है 60 अंश, और बटे 360 और गुणे कितना 22 और बटे 7 और गुणे आर स्क्वायर, यानी कि 21 और गुणे 21, ठीक। आर की जगह 21 है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 बार गुणा करना है इनको, ठीक। अब यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, और यहाँ पे 0 से 0 कटा। अब यहाँ पे 6 एकम 6 और 6 छंग 36, ठीक। और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कोई समस्या। और यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे 11, ठीक। अब यहाँ पे कितना बचा 11 और 21, यही बचा है ना, और उनको गुणा करना है आपस में। तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22 और 23, 231, यही तो 231 सेमी स्क्वायर, ठीक। यानी जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल आया, ठीक। अब क्या बताना है नंबर 3 में, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो है इसका हमें बताना है, ठीक। नंबर 3 वाला, तो देखो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो कैसे बताएंगे, देखो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमें पता चला कितना आया 231 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा इस भाग का क्षेत्रफल कितना आया 231, ठीक। अब बताना हमें ये वाला जो क्षेत्र है इसका बताना है। तो इसको यानी कि त्रिज्यखंड से, है कि नहीं, त्रिज्यखंड से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो इसका जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा, यही तो, ठीक। तो यहाँ पे हमें लिखना है, सूत्र इसमें लगा देना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक।
ये, यानी ये सूत्र है इनका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, जो वृत्तखंड है ना, ठीक, ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये अभी आया है 231, इसको ऐसे रख देना है, बार बार हल नहीं करना है ना इसको। 231 कितना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ चुका है ना पहले से इधर से। अब बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है, यहाँ पे कैसा है त्रिभुज, समबाहु है। कैसा है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए सूत्र होता है 3/√3/4 और भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी कि कितना, 21 × 21, भुजा स्क्वायर यानी कि 21 स्क्वायर है, ठीक, यानी 21 × 21। अब इनको थोड़ा और सरल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, सरल कर दिया जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 231 माइनस, ठीक, और 21 का 21 से गुणा कर दिया, कितना आएगा 441, यही तो। और 441 का √3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 441 और √3 और बटे कितना 4, ठीक। और इनको बस छोड़ देना है, सेमी स्क्वायर, यानी ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल आ गया, यही इनका आंसर। मीटर की त्रिज्या है, ये 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक, जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाती है। तो 15 सेंटीमीटर ये रहेगा, क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक। तो बताना क्या है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला भाग, ठीक, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अलग बताना है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसमें एक बात और बताई गई है कि पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 दिया गया है, ठीक। इसको रख के हल करना है। तो सबसे पहले इसमें निकाल लेना है क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो सूत्र है θ/360 अंश और यहाँ पे πr², ठीक। तो इसमें मान रख देना है, यहाँ पे आ जाएगा कितना, θ 60 अंश और बटे 360, कितना आ जाएगा 60 × 60, यहाँ पे कितना 6, यही तो। और यहाँ पे जो पाई का मान है 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना है, और गुणे r² कितना है 15 और गुणे 15 कर देना है, ठीक। और यहाँ पे 3 से कटेगा ना, 3 से काट देना है इसको, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, 2 से ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 और यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पे दशमलव 1 बचा 11, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, यहाँ पे आया कितना 1.57 × 5 और गुणे 15, ठीक। करने पर 117.75, ठीक, सेमी स्क्वायर यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया, ठीक। बताना का हमें इसका बताना है और इसका क्षेत्रफल, यानी कि जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल और जो ये वाला बचा, ठीक, कौन सा, ये वाला पूरा, यहाँ से जीवा के इधर वाला और जीवा के इधर वाला, ठीक, इसका बताना है दोनों का। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया कितना 117.75 माइनस, अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल बताना है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है √3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि 15 × 15। अब यहाँ पे आ जाएगा 117.75 और माइनस √3 का मान दिया गया है 1.73, ठीक, ये दिया गया है, और बटे 4 और गुणे 15 का 15 से कितना 117.75
और माइनस, इनका गुणा करना है आपस में, ठीक। इनको यानी कि 1.73 और गुणे 225 को गुणा करना है और 4 से भाग कर देना है। 97.325 रहा है 117.75, ठीक। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं तो इधर 2 जीरो बढ़ा देना है और यहाँ पे 97.315 10 से 5, ठीक। 10 से 5 5 और यहाँ पे 9 से 2 7, यही तो, और यहाँ पे 4 से 1 3, यहाँ पे 7 से 3 4 दशमलव, यहाँ पे 7 से 7 जीरो और यहाँ पे ये, ठीक। अब यहाँ पे आया कितना 20.4375 सेमी स्क्वायर, ठीक। ये किसका क्षेत्रफल है, इसका बताना है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। ये का है लघु यानी कि जीवा के इस पार, अब बताना है जीवा के उस पार, बड़े वाले का क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें लिखना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमें करना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल यानी जो पूरा है इसका क्षेत्रफल निकाल देना है और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये घटा देना है, आंसर आ जाएगा। सूत्र होता है इनका क्या, पाई आर स्क्वायर और माइनस इनका मान तो पहले से पता है कितना 20.4375 20.4375, ठीक। इसमें से तो पाई की जगह आ जाएगा इसमें कितना 22/7 नहीं रखना है, क्या रखना है 3.14, पाई का मान 3.14, ठीक। और आर यहाँ पे 15 गुणे 15 यानी कि 15 स्क्वायर करना है इसमें, और यहाँ पे 20.4375, ठीक। अब यहाँ पे 3.14 गुणे 15 स्क्वायर का 225 और माइनस 20.4375, ठीक। इनको गुणा करना है 3.14 का गुणा कर देना है 225 से और इसको घटा देना है 706.5 माइनस 20.4375, ठीक। अब इससे घटाना है तो देखो 706.5 इसमें से घटा दिया जाए 706.5 दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें 4 अंक हैं तो इसमें 4 जीरो 3 जीरो हो जाएंगे और यहाँ पे 20 कितना 20.437 4 3 7 और 5 यहाँ पे घटा देना है इसमें। तो 10 से 5 5 इधर, 9 से 7 2 इधर, 9 से 3 6, यहाँ पे 4 से 4 जीरो दशमलव, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 8, ठीक। 686.0625 सेमी स्क्वायर, ठीक। ये किसका क्षेत्रफल है, ये बड़े वाले चाचा का, ठीक। प्रश्न 7, एक जीवा है ए बी, ठीक, जो केंद्र पे 120 अंश का कोण बनाती है, ठीक, और त्रिज्या इसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर। तो हमें बताना क्या है इसका क्षेत्रफल, ठीक। यानी कि जो है क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक। इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा ना, लेकिन समस्या एक है, अभी देखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इनके लिए सूत्र का होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश और पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे जो थीटा है इसका मान कितना आ जाएगा 120 अंश और बटे 360 अंश, और यहाँ पे पाई का मान दिया गया है 3.14, ठीक, 3.14, ठीक, और गुणे आर स्क्वायर यानी कि 12 और गुणे 12, तो यहाँ पे
0 से 0, 12 एकम 12 और 12 तियाँ 36, ठीक। और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ठीक। अब यहाँ पे इनको गुणा कर देना है 3.14, 3.14 और गुणे 4 और गुणे 12, इनको आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। आता है 150.72, ठीक। सेमी स्क्वायर यानी कि त्रिज्यखंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरे का यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ठीक। इस वृत्त का हिस्सा है कि नहीं। अब बताना है हमें ये वाला हिस्सा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। लेकिन अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए, है कि नहीं, त्रिज्यखंड से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए, ठीक। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है समबाहु के लिए, किसके लिए, समबाहु के लिए होता है √3/4, √3/4 और भुजा स्क्वायर लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे सूत्र लगेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखा जाए इनकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई का मतलब देखो A B C, यहाँ पे D कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, D कर दिया जाए। कोई समस्या। अब देखो हमें निकालना का है, CD निकालना है और AD निकालना है, ठीक। CD निकालना है और AD निकालना है, ठीक। इससे क्या पता होगा, ऊंचाई और ये भुजा भी पता चल जाएगी, ठीक। आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज यहाँ पे लिखना है हमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पे एक और इसके अंदर त्रिभुज है, कौन सा, ADC, त्रिभुज ADC। इसमें बात की रही, मतलब बात हम कर रहे हैं इसमें, त्रिभुज ADC। अब देखो यहाँ पे जो कोण है ना 120 अंश, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 60 अंश। कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा कितना, 60 अंश, ठीक। कितना, 60 अंश। और ये कितना है, 90 अंश। कितना, 90 अंश, ठीक। तो अगर कोण इसे देखा जाए, समझा जाए, इधर ये 60 अंश है, कितना है, 60 अंश है, ठीक। ये आपका कर्ण रहेगा, क्या रहेगा, कर्ण रहेगा, ठीक। C ADC, तो ये आपका आधार है और ये लंब AD, ठीक। और CD इसमें देखा जाए 12 सेंटीमीटर, ये तो पता है। और ये इसके लिए तो कौन सा सूत्र लगेगा, आधार भी यहाँ से पता चल जाएगा, आधार बटे कर्ण, किसमें, कास में, है कि नहीं। तो इसमें लिख देना है कास कितना, 60 अंश, कास 60 अंश और आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, कुछ नहीं पता, CD है और यहाँ पे 12 है, ठीक। और जो कास 60 होता है ना, इसका मान कितना, 1/2, 1/2, CD का 2 से, 12 का 1 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2CD बराबर 12, 12 एकम 12, तो कितना आया, CD बराबर 6, CD बराबर 6, यानी कि कौन सी दूरी, CD ऊंचाई, ठीक। कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। अब बताना है हमें AD, ठीक है नहीं। तो ये कितना आया, 6। अब tan से, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो tan 60 अंश लंब बटे आधार, तो tan 60 का मान √3 और बराबर इनका लंबाई का मान 6, नहीं पता है, AD है ना, और AD 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए AD बराबर 6√3। ठीक, अब देखो √3 का मान दिया गया है 1.73, कितना, यानी कि 6 गुणे 1.73 बराबर, तो इनको गुणा कर दिया जाए। 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और 6 सते 42, 6 त्रिक 18 और 6 सते 42 और 1 43, हासिल 4, 6 कम 4 और 10.38 सेंटीमीटर। ये क्या है, AD, ये वाला AD। ठीक, देखो AD बराबर कितना है 10.38, AD बराबर, अब बताना है AD। ठीक, यानी का है आधार है, त्रिभुज का आधार है। ठीक, तो यहाँ पे AB बराबर 2AD, AB बराबर 2AD। ठीक, यानी कि AB बराबर जो 2 है ना, इससे गुणा कर देना है, 10.38 AD का मान है। ठीक, तो गुणा कर दिया जाए, 2 8 16, 2 8 और 2 3 6 और 1 7 दशमलव, और यहाँ पे 2 0 0 और यहाँ पे 2 1 कम 2 सेमी। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम निकाल भी सकते हैं, यहाँ पे सूत्र रख के, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज कौन सा, ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यह घटा देना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं पहले से, कितना है ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 150/72, कितना 150.72। ठीक, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे रख देना है, सूत्र क्या होता है इनका, 1/2 गुणे आधार ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, बराबर यहाँ पे 150.72 माइनस 1/2, आधार इनका कितना आया, आधार आया इनका ये 2076, 20.76 और गुणे ऊंचाई कितनी है 6, कितना 6। तो देखो 2 से इनको काट सकते हैं ये। ठीक, तो कितना आएगा, ये पुनः वही 10.38, कितना 10.38, तो यहाँ पे आ जाएगा, इनको अब 6 से गुणा करना है। ठीक, तो यहाँ पे 150.72 माइनस 6 × 48 और 6 × 48 हासिल 4, 6 त्रिक 18 और 4 22 हासिल 2 और 6 कम 6, ये 12 से 8, 12 से 8 4 और इधर 6 से 2 4 दशमलव, यहाँ पे 10 से 2, 10 से 2 8, यहाँ पे 4, 14 से 6 8। ठीक, सेमी स्क्वायर, ये हुआ किसका, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्र।